पुरुषों की एक खूबसूरत बात होती है, वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, खासकर जब बात उनकी अपनी बेटी की हो। ये मेरी बेटी है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यकीन मानिए ये बात एक पिता के दिल से निकलती है। हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी, आज हम बातों के कारवां में दिल से दिल तक के सफर की बात करने जा रहे हैं। सफर उन बातों का जो हम महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। पति से पिता तक का सफर आज हमारे बातों के कारवां का स्पेशल टॉपिक। और जब एक पति पिता बनता है तो उसके अंदर का यकीन मानिए सबसे कोमल हृदय निकल के बाहर आता है और वो इतना ज़्यादा अपनी बेटी को समझता है और उसकी हर बात सुनता है बिना बोले। लेकिन वही बात जब पत्नी पे आती है तो उसकी समझ, उसकी पेशेंस, उसकी नरमी अपनी पत्नी के लिए पता नहीं कहाँ चली जाती है। और उसको बेटी की हर बात समझ आती है। जब बेटी रोती है तो उसके हर आंसू उसको समझ आते हैं। बीवी रोती है तो उसको लगता है ये तो नॉर्मल है, ड्रामा कर रही है। ड्रामा कर रही है। लेकिन बेटी रोती है तो उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते। और बीवी बहुत बोलती है तो वो कह रहे जी इसकी तो आदत है बहुत बोलने की, लेकिन अगर बेटी बहुत बोलती है तो ये तो घर की रौनक रौनक है। है। पत्नी के आंसू नॉर्मल और बेटी के आंसू खास। माँ, हम ये बात किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं कह रहे। हम सिर्फ एक याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे आप अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, तो क्या आपकी बीवी हकदार नहीं है उस इंसान की? तो अपनी बेटी के लिए आप जितना बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, आपकी बीवी को भी तो उसी इंसान की ज़रूरत होती है, उतने ही बेहतरीन इंसान की, उतने ही प्यार करने वाले इंसान की। और प्यार तो आपके अंदर पहले से ही होता है, सिर्फ एक नज़रिया बदलने की देर है। एब्सोल्युटली। पूनम, गलती तो शायद आदमियों की भी नहीं है, उनकी परवरिश ही ऐसी होती है, क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा होता है अपनी मदर्स को सेक्रीफाइस करते हुए, एडजस्ट करते हुए, तो उनको लगता है कि उनकी वाइफ बहुत स्ट्रांग है। तो उनकी वाइफ स्ट्रांग है, एडजस्ट करती है, सेक्रीफाइस करती है, तो ऐसे ही शायद सारा काम चलता है। लेकिन जब बात बेटी की आती है तो उनको लगता है नहीं, बेटी कुछ ना करे, बेटी तो मेरी प्यारी बेटी है। बेटी कुछ ना सहे, स्पेशली। हाँ, कुछ ना सहे। एक्चुअली ज़माना ही ऐसा था सीमा, हमें भी यही सिखाया जाता था, एडजस्ट करो, एडजस्ट करो, कुछ कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े अपना घर बचाने के लिए तो करो। तो वही जेंट्स देखते आते हैं कि माओ ने सेक्रीफाइस किया, बीवियों ने सेक्रीफाइस किया, तो शायद इसीलिए उनको बीवियों में वो चीज़ नज़र नहीं आती जो बेटी में नज़र आती है। तो सेक्रीफाइस करना एक्चुअली हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है। एडजस्ट करो, ससुराल जाके एडजस्ट करो। इसलिए शायद पति वो चीज नहीं देख पाता जो बेटी के लिए पिता देखता है। बिल्कुल। एडजस्ट करते करते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी ना भूलें, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और एडजस्टमेंट तो सीमा दोनों तरफ से होती है। हाँ, एक एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। एक ही तरफ से नहीं एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, और दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैंने तो बहुत वायलेंट लोग देखे हैं जो कि अपनी बीवियों को बहुत मारते पीटते हैं, लेकिन वही चीज़ जब उनकी बहन के साथ या उनकी बेटी के साथ, बेटी को कोई कुछ कह दे सही तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल तो नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अपनी बीवियों पे हाथ उठाते टाइम उनको क्यों नहीं लगता कि ये भी किसी की बेटी है, या उससे लड़ते टाइम उनको ये क्यों नहीं फील होता कि ये भी किसी की बेटी है। एटलीस्ट पहले नहीं समझे, लेकिन जब आपकी बेटियां हो जाएं तब तो समझो कि अगर हम अपनी बेटी के लिए, हमारा दिल इतना दुखता है तो उसके लिए भी दिल ऐसे ही दुखना चाहिए ना, वो भी किसी की बेटी है जो सब छोड़ के हमारे घर आई है। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी बहुत खुश रहे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पति से पिता तक के सफर की, बातों के कारवां में। तो आज का मैसेज जो है, जैसे कि सीमा ने कहा पति से पिता तक के सफर का, तो आज का मैसेज हमारा जेंट्स के लिए है कि जितना प्यारा दिल, जितना कोमल दिल, मतलब आपके अंदर वो प्यार तो है ना जो निकल के आता है अपनी बेटी के लिए, वो अपनी बीवियों के ऊपर भी बरसाएं। न्यौछावर करे। बरसाएं, क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं जो आपके घर आई हैं। अब आपको फील होता है ना कि हाँ ये किसी के घर जाएगी, इसको कोई कुछ कहे ना, ये ऐसे ना एडजस्ट करना पड़े, वैसे ना एडजस्ट करना पड़े, तो अपनी खुश रहे बीवियों के, हाँ, हमेशा, खुश रहे। हमेशा खुश तो रहे। आप अपनी बीवियों के लिए भी वही दिल रखें। तो यही अच्छा सा दिल अपनी बीवियों के लिए भी लाएं, बहुओं के भी ले आएं, और किसी की भी बहन बेटियों को ऐसे ही समझें जैसे आपके घर में बेटी है। तो इससे घर आपका चलेगा ही नहीं बल्कि महकेगा। वाह, क्या बात कही क्या है। बात है। घर को महकाना ही है, तो इसलिए बहुत अच्छा सा दिल रखें, वही दिल जो आपका बेटियों के लिए है।
और पति से पिता तक का सफर बहुत सुंदर हो। फिर मिलेंगे आपको अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। और हमारा मैसेज, यंग रहें, मलंग रहे, एज इज जस्ट जस्ट अ अ नंबर। नंबर। जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू ऑल, बाय बाय।